आपके पास क्या आ गया, गिवन डेटा। अब जो गिवन डेटा है ना, वो आप बासानी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। गिवन डेटा आपके पास क्या है, टाइम पीरियड, यानी सबसे पहले हिस्से में क्या मौजूद है आपके पास, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है बॉयज, 2 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी लेंथ ऑन अर्थ। अब गिवन डेटा में कुछ और भी दिया हुआ, वो गिवन डेटा में आपके पास क्या है, ग्रेविटेशन ऑन अर्थ, वो कितनी दी हुई है बेटे आप लोगों को, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, ये यूनिट फिजिक्स में बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। जब जवाब लिखना है तब भी यूनिट लिखने, जब सवाल सोल्व करना है तब भी यूनिट लिखने। इनके बगैर न्यूमेरिकल में नंबर नहीं मिलते। अमूमन जिनको आते भी होते हैं तो इसी वजह से नंबर कटते हैं कि वो यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते। और यूनिट ये भी एक तरह से हमें गिवन ही है। वो क्या है, इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, GE डिवाइडेड बाय 6 है कि 10 है, शाबाश। किस पे डिवाइड कर देंगे इसको, 6 पे। अब इसमें GE की वैल्यू क्या दी हुई है उसने, 10 मीटर। इसको किस पे डिवाइड कर दोगे आप लोग, करें डिवाइड, क्या होता है आपके पास, 1.67 क्या है, 1.6। ये राउंडिंग करने की वजह से यहाँ पे 7 आया, वरना नहीं तो ये सारा क्या चलता, 6. तो राउंडिंग आपने लाजमी रखनी है यहाँ पे, यानी वैल्यू क्या थी, 1.666। तो पूरा लिखने की बजाय राउंडिंग की और 6 की जगह पे राउंडिंग ऑफ करते हुए ये क्या आ गया, क्लियर है। फिर वहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, पर स्क्वायर। अब अगली चीज, वेलोसिटी अमूमन किस में काउंट होती है, पर सेकंड स्क्वायर में, और जो पर सेकंड में, और जो एक्सेलरेशन होता है वो किस में काउंट होता है, पर सेकंड स्क्वायर में। ये फर्क अपने पास रखिएगा। तो बेसिकली ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसका यूनिट भी आपके पास यही होगा। अब यहाँ तक बॉयज आपके पास क्या आ गया, गिवन डेटा। अब हमने जो डेटा वो हम अब नीचे लिखेंगे। वो अमूमन आपके पास क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। T इज इक्वल टू नाउ 2 पाई। जब लेंथ की बात होगी या पेंडुलम की बात होगी उसके लिए अलग फार्मूला, जब मैथ की बात होगी तो उसके लिए अलग फार्मूला। 2 पाई ओवरऑल ये आपके पास क्या आ गया, अंडर L ओवर G। अब ये तो दिखने के एतबार से टोटली अलग है, और उस लिहाज से हमने जो प्री डिफाइंड वैल्यूज है उनको अलग तरीके से करना। तो इसके लिए क्या होगा, आप दोनों तरफ इसका क्या लोगे, स्क्वायर लोगे। जब इसके लिए दोनों तरफ क्या लिया जाएगा, स्क्वायर, तो ये टाइम पीरियड पे क्या आ गया, स्क्वायर बच्चों। ये आपके पास आ गया 4 पाई, पाई पे भी स्क्वायर आएगा कि नहीं, ये स्क्वायर, और यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो गया, कैंसिल। तो देन बेटे ये आपके पास क्या आ जाएगा, L बाय G। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें आप लोग, अब ये G इधर क्या हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एक तरीके का आपके पास ये, लेकिन अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। अब हमने बेसिकली मल्टीप्लाई। तो देखें अब फार्मूला रुख किस तरह बदलेगा, टी स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, G। कौन सा G, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं पहले, तो इसके साथ क्या आ गया, E। क्लियर है यहां तक। अब इधर आपके पास क्या बच गया, 4 पाई स्क्वायर L। लेंथ किसकी मालूम करनी है, अर्थ की, तो छोटा सा क्या लगा दोगे साथ, E। क्लियर है यहां तक। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लेंथ ऑफ अर्थ इज इक्वल टू नो, अभी आपका फार्मूला ओवरऑल रेडी हो गया।
क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ये फार्मूला है बेसिकली हमारे पास किसके लिए, लेंथ ऑन अर्थ मालूम करने के लिए। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, देखें लेंथ ऑफ अर्थ पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। अब टी आपके पास कितना है, 2, ग्रेविटेशन और ऑन अर्थ कितनी है आपके पास, 10। 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.13 इसका क्या आ गया, स्क्वायर। ठीक है बच्चों। बनानी बेटे डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आई थी, ये 2 किस में चेंज हो गया, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 4, और ये वैल्यूज आपके पास 3.14 9.85 96 4 से 4 कैंसिल, जब इसको इस पे डिवाइड किया तो वैल्यू आपके पास क्या है 1.014। अब यहाँ से इसकी क्या कर देंगे, राउंडिंग, तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1.02 मीटर।